हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ स्पेशली फॉर पेपर वन। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉमर्स की एंड मैनेजमेंट की। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है आपको आज की इस वीडियो में, ताकि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए और आपको बार बार इस एग्जाम को देने की जरूरत ना पड़े। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप करते हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किन किन चीजों को करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और जून एग्जाम में आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स एग्जाम की, फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट पेपर की, उसके बाद हम बात करेंगे पेपर वन की, जो कि ऑल 10 यूनिट्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की। देखो गाइज, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी कैसे करनी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। इसके अलावा अगर आप पेड बैच लेते हो तो मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं अपकमिंग सेशन में। मैं दोनों की बात करूंगा। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेड कोर्स लोगे तो एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, दोनों की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉमर्स का सिलेबस क्या है। कॉमर्स के सिलेबस में इनफैक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी में 10 यूनिट्स आपकी गिवन होती हैं, और ये सिलेबस काफी वास्ट होता है। जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है, ये जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम है या एनी अदर एग्जाम, कोई सेट का एग्जाम है, उन सभी से +1, ये लगा के चलो +1, मतलब एक कदम आगे ही रहता है यूजीसी नेट का सिलेबस। मतलब लेंथी सिलेबस है कुल मिला के बात ये। तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। पहली यूनिट होती है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। सेकंड यूनिट है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। थर्ड यूनिट है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ यूनिट है आपकी बिजनेस फाइनेंस। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। सिक्स्थ यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवंथ यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एट्थ यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन नाइन्थ यूनिट है आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एंड टेंथ यूनिट है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सो गाइज, ये आपकी 9th यूनिट हो जाएगी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड 10th यूनिट हो जाएगी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इन यूनिट्स के अलावा भी हमें देखने को ये मिला है कि जो आपके एग्जाम है इसमें कुछ नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बजट से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर बजट में जो है आप स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन बजट से रिलेटेड चीजें भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कोई अदर इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की फील्ड में हो या बिजनेस इन्वायरमेंट की फील्ड में हो या फिर एनी अदर फील्ड में क्यों ना हो, जैसे इनकम टैक्स वगैरह। इनकम टैक्स में तो बहुत ज्यादा आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है तो वो चीजें भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर प्लस मैंने लिख दिया न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी आपको इस सिलेबस के अलावा देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, जो कि हर सेशन में ऐसा होता है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना होगा। अब देखो गाइस, मैं आपको पढ़ने का और समझने का तरीका समझाऊंगा किस तरीके से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी की आप कैसे कर सकते हो। देखो, सेल्फ स्टडी करने का तरीका ये है कि जो भी आपके अंडर ग्रेजुएशन की बुक्स थी प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स थी, आपको इन सभी बुक्स को निकाल लेना। जहां भी आपके पास रखी सारी बुक्स को निकाल लो। उसके बाद इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस गिवन है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूजी और पीजी की बुक से, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखिए सिलेबस यहाँ पर, ये जो टॉपिक मेंशन है आपके, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है उन बुक से। अब वो बुक्स आपको ग्रेजुएशन की बुक्स भी हो सकती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हो सकती हैं। मतलब कहना है कि आपके कुल मिला के आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए, चाहे आपकी यूजी की बुक हो चाहे पीजी की बुक हो। तो ये जो आपके सामने टॉपिक मेंशन है, आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से, समझना है वहां से। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आप इतना कर लेते हो तो गाइस बिलीव मी, आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे शर्त ये है कि आपको हर टॉपिक को समझना है। जितने टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, आपको हर टॉपिक को काफी अच्छे से समझना है। हर टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखते हो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में ये क्या होता है। यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन है, मेन प्रोविजंस क्या है कॉम्पिटिशन एक्ट के, आईटी एक्ट क्या होता है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स क्या होते हैं, जीएसटी क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या, कैसे काम करता है ये। तो मतलब हर टॉपिक की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स का सहारा ले सकते हो। और इसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात कर लेते हैं पेड बैच की। पेड बैच में क्या होगा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर यूनिट की, हर एक यूनिट की एक टॉपिक को, जैसे एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो मैं पहले इसको समझाऊंगा क्या होता है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मैं इनको समझाऊंगा कि क्या होती है, किस तरह की पॉलिसीज होती हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझाऊंगा। अब इसके अंदर आपका लीगल एनवायरनमेंट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। एक एक टॉपिक को, मतलब जो टॉपिक मेंशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स हो गए, तो इस ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या इसके ड्राइवर्स होते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, कौन कौन से मोड्स होते हैं।
जितने टॉपिक मेंशन है एक एक टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा, इस बात की गारंटी है। एक सिंगल टॉपिक आपका छूटेगा नहीं सिलेबस से। तो इसलिए मैं आपको गारंटी लेके पढ़ाता हूँ, और गारंटी लेने का मतलब ये होता है कि आपको हर टॉपिक कवर करवाया जाए। जो भी टॉपिक मेंशन है यहाँ पर, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, डबल टैक्सेशन क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इनफैक्ट जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है वो तो आपको कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस सिलेबस के अलावा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को भी मैं इस वाले सेशन में कवर करवाने वाला हूं। तो जो आपका जून 2025 में एग्जाम होगा, उस एग्जाम के लिए मैं आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी करवाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, मैंने देखा है कि इसके अंदर सेक्शन के क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं, ये सेक्शन वो सेक्शन। तो मैं आपको आपके लिए सेक्शन की एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ अपकमिंग डेज में, जिसमें मैं आपको जितने भी सेक्शन है इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन, उनको विद ट्रिक्स याद करवाऊंगा, एक एक ट्रिक समझाऊंगा कैसे आपको याद रखना है, ताकि सेक्शन आपके दिमाग से निकले ना, क्योंकि सेक्शन काफी ज्यादा होते हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, आपके दिमाग से निकल जाते हैं। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगा कैसे आपको याद रखना है। तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगा, प्लस मैं आपको न्यू ट्रेनिंग टॉपिक्स भी कवर करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो थ्योरी करवा दी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर ट्रेनिंग टॉपिक करवा दिए, वो चीजें सब कवर हो गई, प्लस एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवा दी, हर यूनिट की एक एक यूनिट की प्रैक्टिस करवा दी एमसीक्यूज के थ्रू, जिसमें एमसीक्यूज के आपके पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं, प्लस आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जो मुझे छिल के मैं वो एमसीक्यू डाल दूंगा। तो इस तरीके से हम कॉमर्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं पेड बैच में। मैंने आपको पेड बैच का बता दिया, और सेल्फ स्टडी के लिए आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स के थ्रू रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यूज, तो उसके थ्रू भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बस सेल्फ स्टडी करने में ये ध्यान रखना कि आपको डिसिप्लिन में रह के स्टडी करनी होगी, हर एक यूनिट को कवर करना होगा। ऐसा मत करना कि 4 यूनिट कवर कर ली, उसके बाद सोचो अरे यार ये तो मैं कवर नहीं कर पा रहा है, टाइम खत्म हो गया है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डेली आपको मिनिमम 4 घंटे देने सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको टॉपिक ढूंढना पड़ता है। पेड बैच में क्या होता है, आपको पका पकाया टॉपिक मिल जाता है, एक जगह पर टॉपिक आपको मिल जाते हैं, उसको पढ़ लेते हो, टाइम भी बचता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एज कंपेयर विद पेड बैच। अगर हम बात करें मैनेजमेंट सिलेबस की, तो अगेन वही सेम चीज है कि ऑल 10 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में जो है, प्लस इसके अलावा न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मैनेजमेंट एग्जाम में भी। तो इसके लिए भी आपको सेम चीज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके मैनेजमेंट के सिलेबस में, तो इस मैनेजमेंट के सिलेबस में यूनिट 1 के अंदर देखेंगे एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है अपने बुक से। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, जो भी आपके यूजी पीजी की बुक है, तो अगर आप उन बुक से पढ़ते हो तो उन बुक्स के थ्रू भी आप इस सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज कि आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, खुद से लगना पड़ेगा, और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे खुद से भी एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन उसके लिए बस बात ये है कि आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, अब ये टी टेस्ट जेड टेस्ट कब लगाया जाता है, काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है ना, इस तरह की जो चीजें हैं। इसके अलावा रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको खुद से समझनी पड़ेंगी सेल्फ स्टडी के केस में। तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, खुद से भी पढ़ाई की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट उसके लिए आपको एक तो डिसिप्लिन में रह के पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देन आप मैनेजमेंट एग्जाम को भी खुद से क्रैक कर सकते हो। और इसमें आपको सिलेबस के अलावा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, तो वो टॉपिक भी आपको खुद से ही कवर करने पड़ेंगे। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हो तो मैं आपको सिलेबस के अलावा जो न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक है इनको भी कवर करवाने वाला हूँ अपकमिंग सेशन में। प्लस हर एक यूनिट की एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि हर एक यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है एग्जाम में। तो इन चीजों को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग डेज में, अगर आप पेड बैच लेते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, तो पेपर 1 के सिलेबस से सभी लोग अच्छे से अवेयर होंगे। इसके अंदर भी 10 यूनिट्स होती हैं, टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स होगी, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई हो गया, आईसीटी हो गया आपका, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो इसके अंदर जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस भी आपको अच्छे से कवर करना है, और सिलेबस के अलावा न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एमएस एक्सेल हो गया, ये पहले नहीं बनता था, अब बन रहा है एग्जाम में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने लगे हैं आज के एग्जाम में। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बने हैं, जैसे आपका बेल सिलेंडर हो गया, सिलेंडर और कौन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्यूब से रिलेटेड मिले, जो ज्योमेट्री होती है से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं इस सेशन में। तो इस तरह के जो ट्रेंडिंग टॉपिक है इनको भी मैं आपको एक अलग से क्लास लेकर के इनको कवर करवाऊंगा अपकमिंग डेज में। तो इसके थ्रू मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, मतलब आपकी जो थ्योरी है उसके हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे 100% गारंटीड। मतलब सिलेबस का तो एक सिंगल टॉपिक छोड़ने नहीं दूंगा मैं, गारंटी लिख के मैं आपको दे सकता हूं कि सिलेबस का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक में आपको अलग से करवाऊंगा। तो ये आपको जो एडवांटेज है वो पेड बैच में मिल जाएगा अगर आप इनरोल करते हैं, कि आपका जो सिलेबस वो तो फिनिश हो गई होगा, प्लस न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो बन रहे हैं आज के टाइम पे एग्जाम में।
प्लस जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर भी हर एक यूनिट की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि बस एमसीक्यूज की क्लास ले ली काम खत्म, नहीं, हर एक यूनिट की, जैसे यूनिट नंबर 10 से किस तरह के एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं वो प्रैक्टिस करवाऊंगा, यूनिट नंबर 9 से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 8 से किस तरह के बनते हैं, 7, 6, 5, इस तरीके से हर एक यूनिट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी मैं आपको पेड बैच में करवाने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारी मेथोलॉजी रहेगी अपकमिंग डेज में पढ़ने की। अब आपको पहली चीज तो मैं बता दूं कि रियलाइज कर लो इस चीज को, आइडेंटिफाई कर लो, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। रियलाइज ये करना है कि सिलेबस ये नहीं है जो आपको इतना सा नजर आ रहा है, इतना सा पार्ट, सिलेबस ये है, बिलीव मी गाइस, यही सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस, इतना लेंथी सिलेबस है कि इसको चढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। आप अगर पेपर 1 को इमेजिन करोगे तो पेपर 1 का ही इतना बड़ा सिलेबस है, सोच के देखो, इतनी सारी यूनिट्स आपको पढ़नी है इस बचे हुए टाइम में। अगर हम बात करें अगर जून में एग्जाम होगा तो जनवरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जनवरी का एंड टाइम चल रहा है, तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है? हार्डली 5 महीने, बहुत मुश्किल से 5 महीने बचे हुए हैं, वो भी बहुत बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 4.5-5 महीने, 5 महीने के आसपास का टाइम है आपके पास, और 6 मंथ में आपके एग्जाम ही हो जाने। तो जून में अगर एग्जाम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है, कॉमर्स के सिलेबस भी बहुत लेंथी सिलेबस है, आपका कंप्लीट यूजी प्लस पीजी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको आंसर करना ही पड़ेगा। तो आप सोच के देखो कितना लेंथी सिलेबस। ऐसे ही मैनेजमेंट का सिलेबस, पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट, तो सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। ये आपको रियलाइज करना है कि सिलेबस इतना नहीं कि आप हफ्ते में, 2 महीने में, 1 महीने 2 महीने में कवर कर लोगे, बिल्कुल नहीं कवर होने वाला। कवर तभी होगा जब आप इस पहाड़ पे चढ़ने का प्लान करोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा चढ़ोगे, आज इतना चढ़ लिए, कल इतना चढ़ लिए, फिर थोड़ा सा और बढ़ लिए, फिर और बढ़ लिए, फिर और इस तरीके से आप टॉप पे पहुंच जाओगे, मतलब सिलेबस फिनिश हो जाएगा। इसको एक दिन भी नहीं चढ़ा जा सकता, इसमें टाइम लगता है चढ़ने में। और अगर थोड़ा थोड़ा करके चढ़ोगे तो अच्छे से चढ़ पाओगे, मतलब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन बने, चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, चाहे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप सिलेबस जब फिनिश करेंगे तो जितना ज्यादा टाइम दोगे सिलेबस फिनिश करने में उतना बेटर है, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो 5 महीने भी कम है इस सिलेबस को फिनिश करने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं और समझा दूं आपको, जून एग्जाम में कट ऑफ हाई जाती है, उसका रीजन ये कि जून में बहुत ज्यादा लोग ट्राई करते हैं एग्जाम देने का, जिनके एग्जाम मार्च अप्रैल में होते हैं, पीजी वालों के, वो लोग भी, जिनके एग्जाम हो चुके होते हैं मार्च अप्रैल में, वो लोग भी ट्राई करते हैं जून में। तो जून की कट ऑफ हाई जाती है, जून 2024 में भी हाई गई थी, तो जून 2025 में भी एक्सपेक्टेशन यही कि हाई जाएगी। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी है। और आपको पता है फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन बनते हैं। पेपर 2 में ज्यादा वेटेज होती है, पेपर 2 में अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो, क्योंकि आपका यूजी पीजी का सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको और ज्यादा ध्यान देना है उसके ऊपर। फोकस दोनों पे करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे फोकस करना है। अब देखो, अगर आप पेड बैच लेते हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको फुल सिलेबस कवर करवाऊंगा, रिवीजन होगी मल्टीपल टाइम। आप अपने आप को टारगेट देके चलो कि कम से कम 2 बार तो रिवाइज करना ही करना है। तो चाहे आपका कितना भी लेंथी सिलेबस हो, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे अभी से, और कंप्लीट सिलेबस टाइम से फिनिश हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इन बिटवीन आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो क्विक रिवीजन के लिए, और रिवीजन करने में जो आपके शॉर्ट नोट्स है काफी हेल्प करते हैं। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी कॉपी भरने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, आपको थीसिस पब्लिश नहीं करनी। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप 2 पेज की बातों को 2 लाइन में समअप कर दो, बस फैक्ट लिख लो कि भाई एसडीजी एमडीजी गोल गोल कितने हैं, कब बने, किस गोल में क्या लिखा है, बस इतना ही सही करना है। ये शॉर्ट नोट्स कहलाते हैं। तो इतना से करते जाओगे तो रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, लास्ट चीज मैं आपको समझा दूं कि जो विनर्स होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, ये एक माइंड सेट होता है, ये आपके माइंड का गेम है सारा का सारा। अगर आपका माइंड कहता है कि मैं कर लूंगा तो आप कर लोगे, 100% कर लोगे। और अगर आपका माइंड ही आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको लगता है यार बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा होना। तो ये कंप्लीट जो गेम है वो माइंड का गेम है, कंप्लीट आपके माइंड का गेम है। आप इस चीज को समझ लो कि अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो 100% आप कर जाओगे, आपकी बॉडी उस तरीके से काम करेगी कि आपसे आप वो काम करवा जाएगी। लेकिन अगर पहले से हार मान गए कि यार मैं नहीं कर सकता, बहुत टफ है, बहुत लेंथी है, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इस चीज को कि आप अपना माइंडसेट विनर वाला माइंडसेट बनाओ, क्योंकि अगर आप विनर वाला माइंडसेट बनाओगे तो पहली चीज ये है कि आपके अंदर से ऑटोमेटिकली इस तरह की एनर्जी निकलती है जिससे वो आपका काम होता जाता है, आपके उस काम के होने के रास्ते आपको नजर आने लग जाते हैं जब आपका माइंडसेट विनर वाला होता है। और लूजर वाला माइंडसेट कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हो जाएगा, देख लूंगा, तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, एक नहीं तो दो चार अटेम्प्ट लग जाएंगे आपके। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, और जिद्दी बन जाओ, जिद अपने मन में ठान लो कि मुझे करके रहना है, कुछ भी हो जाए इसी सेशन में, मुझे बार बार एग्जाम नहीं देना। तो टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, रिवीजन आपकी टाइम से होगी, फिर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है ना,
तो सिलेबस फिनिश होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा कि हाँ मैं कर लूंगा। सिलेबस फिनिश होने के बाद आपको जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और 100% आपका एग्जाम क्रैक होगा। सो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। और आप देखो गाइस, हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं 4 जून 2025 एग्जाम। इसमें क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो मैं समझा दूं कि अगर आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करते हो, स्टार्टिंग से ही एग्जाम टारगेटेड स्टडी करते हो, तो आपके एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने की चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगर आप इनरोल करते हो तो आपको अभी अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा 10%, अभी चल रहा है। तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो करना किस तरीके से इनरोल, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट कर लीजिए। इससे ये होगा, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कि सिलेबस आपका टाइम से फिनिश होगा, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओगे। और रिवीजन ही एग्जाम क्रैक करवाती है, बिलीव मी। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर हर एक टॉपिक को लेकर के, ऑटोमेटिकली एग्जाम क्रैक होगा। सो इन चीजों को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मैं आपको देखो, मेरी मेथोलॉजी ये रहती है कि हर टॉपिक को 2-2 बार समझाया जाए। लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि लेटर सीरीज क्या होती है, किस तरह की होती है। और पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई हुई बहुत अच्छे से। इसी तरीके से डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2, ऐसी ब्लड रिलेशन पार्ट 1, ब्लड रिलेशन पार्ट 2। तो ये मेथोलॉजी, मतलब हर टॉपिक को अच्छे से समझाना, अच्छे से पढ़ाना है आपको। चाहे आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, चाहे नहीं है, चाहे डीआई आपको आता है नहीं आता, डजेंट मैटर। अगर आप मुझसे पढ़ते हो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक करवाऊंगा फिर आपको एडवांस करवाऊंगा, ताकि बेसिक्स पढ़ो, समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप एडवांस के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करके चीजों को और अच्छे से समझ पाए। सो ये मेथोलॉजी रहने वाली है हमारी इस बार आपको पढ़ाने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching UGC Net Pantone. Thank you so much.